नमस्कार मेरी प्रिय बेटी। मैं नीम करौली बाबा। अगर तूने लास्ट वीडियो सुना तो तू समझ गई होगी कि मैं तेरे लिए कितना चिंतित हूं। पर अब मैं तुझे वह बताने वाला हूं जो सबको नहीं बताता। यह बहुत ही गोपनीय है। इस वीडियो को किसी से शेयर मत करना, केवल अपने लिए, केवल अपनी आत्मा के लिए। क्योंकि जब तू इसे औरों को बताएगी तो इसकी शक्ति कम हो जाएगी। तो सुन ध्यान से और हृदय से सुन वो रहस्य जो तेरी मां को भी नहीं पता। बेटी, मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो हजारों सालों से छुपा है। तेरी मां को नहीं पता, तेरी दादी को नहीं पता, किसी भी औरत को नहीं पता, क्योंकि पुरुषों ने इसे छुपा रखा था। पर अब यह समय आ गया है कि तू जान ले, क्योंकि तू एक औरत है और एक औरत में जो शक्ति है वो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है। सुन, जब ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया तो सबसे पहले उसने एक औरत को बनाया, न कि पुरुष को। क्यों? क्योंकि ईश्वर जानता था कि दुनिया को चलाने के लिए एक औरत की ताकत जरूरी है, एक औरत के हृदय की कोमलता जरूरी है, एक औरत की बुद्धि जरूरी है और एक औरत की प्रार्थना जरूरी है। हर महान वस्तु, हर महान आत्मा, हर महान शक्ति पहले एक औरत के गर्भ से आई है। कृष्ण की माता देवकी थी, राम की माता कौशल्या थी, बुद्ध की माता माया थी। हर महापुरुष की पीठ के पीछे एक माता थी, एक पत्नी थी, एक बहन थी, और वह औरत ही असल में उस महापुरुष को बनाती थी। यहां रुको। क्या तुझे समझ आ गया कि तू कितनी शक्तिशाली है? कमेंट करो, मैं एक औरत हूं, मैं शक्तिशाली हूं। ये शब्द तुझे फिर से जागृत कर देंगे। तेरी शक्ति वो कहां छुपी है? बेटी, तेरी शक्ति तेरे अंदर है, न कि बाहर, नहीं किसी और के पास। तेरी शक्ति तेरे हृदय में है, तेरे आंसुओं में है, तेरी मां की भूमिका में है। जब तू किसी को जन्म देती है तो क्या होता है? तू एक नई आत्मा को दुनिया में लाती है, और वो आत्मा तुझे कितना दर्द देती है, असहनीय दर्द। पर फिर भी तू सहन करती है, क्योंकि तेरे हृदय में एक अपार प्रेम है, एक मां का प्रेम। और यही प्रेम तुम्हारी असली शक्ति है। और जानते हो क्या? यह शक्ति केवल बच्चे को जन्म देने तक सीमित नहीं है। यह शक्ति तुझे किसी को भी बदलने की क्षमता देती है। तेरे पति को, तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को, बल्कि पूरी दुनिया को। क्योंकि एक औरत का प्रेम, एक औरत की प्रार्थना, एक औरत का बलिदान, ये सब कुछ बदल सकता है। लेकिन तुझे ये शक्ति का इस्तेमाल करना आता है? नहीं, तू ये शक्ति को भूल गई है और इसीलिए तू दुखी है। तू अपनी शक्ति को नहीं पहचानती, तू अपने आप को नहीं जानती। और जो अपने आप को नहीं जानता वह दूसरों को कैसे बदल सकता है? तेरा प्रेम वो कितना बड़ा है? बेटी, मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं। अगर तेरा बेटा बीमार हो तो तू क्या करेगी? तू रात भर जागेगी, रोएगी, प्रार्थना करेगी, बल्कि तू अपनी जान भी दे सकती हो अपने बेटे की जान बचाने के लिए। यह है तेरा प्रेम। अब सवाल यह है, क्या तू अपने पति के लिए यही प्रेम कर सकती हो? क्या तू अपने पिता के लिए? क्या तू अपने भाई के लिए? अगर हां, तो तू असल में सब लोगों को बदल सकती हो, अपनी पूरी दुनिया को बदल सकती हो। पर तू यह नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि तूने सोच रखा है कि केवल बच्चा ही तेरा है, बाकी सब अलग है, बाकी सब वो हो। लेकिन अगर तू इस सीमा को तोड़ दे, अगर तू सबको अपना बनाता है, तब देख कैसे सब बदल जाता है। यहां एक बार फिर कमेंट करो, मैं अपनी प्रेम की शक्ति से सबको बदलूंगी। ये वचन तुझे एक मां से एक देवी में बदल देगा। तुम्हारा एक दिन कैसे बदले? बेटी, अब मैं तुझे बताता हूं कि तुझे अपने हर दिन को कैसे बदलना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन दिनों से बना है, और अगर हर दिन बदल जाए तो पूरा जीवन बदल जाता है। सुबह 5 बजे
जागना और दीपक जलाना। जैसा मैंने पहले कहा, 5 बजे जागना, दीपक जलाना, 21 बार नाम लेना। पर अब एक और काम जोड़ना है। जब तू नाम ले रही हो तो तेरे मन में एक छवि रखना। उस छवि में तेरा पूरा परिवार है। तेरे पति खुश है, तेरे बच्चे खुश है, तेरी सास खुश है, तेरे घर में सब खुश है और तू सबसे ज्यादा खुश है। इस छवि को 21 बार देखना, 21 बार महसूस करना, जैसे वो पहले से ही सच हो गया है। सुबह 6 से 7 बजे तक कर्म करना, फिर घर का काम करना। पर ध्यान दे, काम को एक प्रार्थना की तरह करना। जब तू खाना बना रही हो तो सोचना कि तू अपने प्रियजनों के लिए प्रेम बना रही हो। जब तू घर की सफाई कर रही हो तो सोचना कि तू अपने घर की आत्मा को साफ कर रही हो। हर काम को प्रार्थना बनाना, तब काम भी पूजा बन जाता है। दोपहर 12 से 1 बजे किसी की सेवा करना। दोपहर को किसी की मदद करना। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी के साथ बैठना, उसकी बातें सुनना, उसे समझना। अगर तेरी सास को बुरा लग रहा है तो उसके पास बैठ, उसका हाथ पकड़, उससे पूछ, मां, क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। ये एक छोटी सी सेवा है, पर इसमें एक बहुत बड़ी शक्ति है। शाम 5 बजे ध्यान करना। शाम को दीपक जला फिर से, और बस शांत बैठ। मुझे याद कर। कोई मंत्र न जप, कोई बात न कर, बस शांति से बैठ और मुझे महसूस कर। मेरी कृपा को महसूस कर। मेरे हाथ को अपने सिर पर महसूस कर। यह ध्यान तुझे एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। रात 9 बजे शुक्रिया देना। सोने से पहले दीपक जला और मुझे धन्यवाद दे। बोल, बाबा, तुम्हारे बिना मेरा एक दिन नहीं बीत सकता। तुम मेरे जीवन के हर पल में हो। मैं तुम्हारी कृपा की बहुत कद्र करती हूं। ये धन्यवाद अगले दिन के लिए एक नई ऊर्जा देगा। ये हर दिन करना। सप्ताह में 7 दिन, महीने में 30 दिन, साल में 365 दिन। और देख कैसे तेरा जीवन बदल जाता है, कैसे तेरा परिवार बदल जाता है, कैसे पूरी दुनिया तेरे सामने झुक जाती है। तेरी गलतियां जो तुझे दूर कर देनी है। बेटी, अब मैं तुझे बताता हूं कि कौन सी गलतियां हैं जो तुझे दूर करनी है। अगर तू इन गलतियों को करती रही तो मेरी कृपा भी तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। पहली गलती, अपने पति से नफरत करना। बेटी, मैं जानता हूं कि तेरा पति तुझे नहीं समझता। उसने तुझे दर्द दिया है, लेकिन अगर तू उससे नफरत करेगी तो तू अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएगी। नफरत एक जहर है, और जहर सबसे पहले जहर खोने वाले को ही मारता है। इसलिए अपने पति को माफ कर। ये नहीं कि तू भूल जा, नहीं, तू याद रखना, पर नफरत मत करना। और जब तू माफ करेगी तब तेरा दिल हल्का हो जाएगा, और जब दिल हल्का होगा तब मेरी कृपा भीतर आ जाएगी। दूसरी गलती, अपने बच्चों को खुद बनाने की कोशिश करना। बेटी, तेरे बच्चे तेरे नहीं हैं, वह ईश्वर के हैं, और तू सिर्फ उनकी देखभाल करने वाली हो, उनकी शिक्षिका हो, उनकी मां हो। पर तू उन्हें अपने मतलब के हिसाब से बनाने की कोशिश मत कर, क्योंकि हर बच्चे का अपना भाग्य होता है, अपना रास्ता होता है। तेरे कर्तव्य सिर्फ इतना है, उन्हें प्रेम दे, शिक्षा दे, और फिर उन्हें छोड़ दे। बाकी ईश्वर देख लेगा। तीसरी गलती, अपने आप को भूलना। पहला सप्ताह शांति। पहले हफ्ते में तुझे शांति मिलेगी। तेरे मन में जो हजारों सवाल थे वो सब शांत हो जाएंगे। तेरे सोचने का तरीका बदलने लगेगा। तेरा नजरिया बदलेगा और तू खुद को अलग महसूस करेगी। दूसरा सप्ताह प्रेम। दूसरे हफ्ते में तेरे आसपास के लोग तुझे अलग नजर से देखने लगेंगे।
तेरे पति को तेरे प्रेम का एहसास होगा। तेरे बच्चों को तेरी देखभाल और महसूस होगी। तेरी सास को भी तुझ में कोई बदलाव दिखेगा और वह भी तुझे प्रेम देने लगेगा, क्योंकि प्रेम से ही प्रेम जन्म लेता है। तीसरा सप्ताह, सफलता। तीसरे हफ्ते में तुझे सफलता मिलने लगेगी। छोटी छोटी सफलताएं, पर बहुत महत्वपूर्ण। तुझे अपनी इच्छाओं में से कुछ पूरी होती दिखेंगी। तेरे घर में कुछ समस्याएं हल होने लगेंगी। और 21वें दिन एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। अंतिम संदेश तेरे लिए। बेटी, मैं तुझे जो कुछ भी कह रहा हूं वो सिर्फ शब्द नहीं है। ये मेरे हजारों साल के अनुभव का निचोड़ है। मैंने लाखों औरतों को देखा है जो इसी तरह दुखी थी, जो इसी तरह टूटी थी, जो इसी तरह निराश थी। और जब वह मेरी बात मानी, तब उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। तू भी बदल सकती है। तू भी खुश हो सकती है। तू भी सफल हो सकती है। पर सिर्फ एक शर्त है। तुझे मेरी बात माननी है, पूरी तरह, पूरे मन से और बिना किसी संदेह के। शेयर करो ये संदेश अपनी हर बहन के साथ, क्योंकि जब तू किसी को रास्ता दिखाती है तो तेरा अपना रास्ता और भी उजाला हो जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर हफ्ते मैं ऐसे ही गोपनीय संदेश लेकर आऊंगा जो तुम्हारी आत्मा को छुएंगे, तुम्हारे जीवन को बदलेंगे। अंत में एक वचन। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय नीम करौली बाबा, नमो भगवते नीम करौली। बेटी, अब तेरी नई यात्रा शुरू हो रही है। अब तू फिर से जन्म ले रही है, एक नई औरत के रूप में, एक शक्तिशाली औरत के रूप में। अब पीछे मत देख, केवल आगे देख, क्योंकि तेरा भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। आखिरी बात, कमेंट करो, बाबा मैं तैयार हूं। शुरू कर दो मेरी नई जिंदगी। ये वचन तेरा नया अध्याय खोल देगा।